साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। साथियों, खोड़ा की जनता की चिंता, बोरिंगों में दफन हो गए सैकड़ों करोड़ों रुपया, फिर भी पानी नहीं। खोड़ा की विडंबना यह है कि यहाँ आज भी स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं है। पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताएं के लिए लाखों लोग निजी बोरिंगों और टैंकरों और अस्थायी व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। ये केवल पानी का संकट नहीं है, बल्कि विकास के बड़े बड़े दावों, राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक जवाबदेही की असली तस्वीर भी है। चौंकाने वाले आंकड़े, खोड़ा में लगभग 55,000 मकान हैं। आज एक गहरी बोरिंग कराने में औसतन लगभग 5 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है। यदि हर मकान को अपनी अलग से बोरिंग करानी पड़े तो कुल खर्चा 27,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। व्यवहारिक रूप से एक बोरिंग से कम 5 से 10 परिवार जुड़े होते हैं और इस आधार पर खोड़ा में अनुमानित 55 से 11,000 बोरिंग संचालित होती है। अब यदि केवल इन बोरिंगों की लागत जोड़ी जाए तो 55,000 बोरिंगों को अगर 5 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो 275 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। और अगर 11,000 बोरिंगों से 5 लाख को मल्टीप्लाई किया जाए तो 550 करोड़ रुपया, यानी केवल पानी की व्यवस्था के लिए खोड़ा की जनता अपनी जेब से लगभग 275 करोड़ से लेकर 550 करोड़ तक खर्च कर चुकी है या लगातार करती जा रही है। फिर भी पानी की कोई गारंटी नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पानी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कोई बोरिंग 6 महीने, कोई 1 वर्ष 2 वर्ष चलती है तो कोई बोरिंग कुछ ही महीनों में जवाब दे देती है। इसके बाद लोगों को फिर से लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी जनता पैसा भी खर्च कर रही है और हर समय असुरक्षा भी झेल रही है। यानी 800 से 1,000 फीट तक छलनी हो रही है धरती हमारी खोड़ा की, और आज खोड़ा में कई स्थानों पर 800 से 1,000 फीट तक बोरिंग की जा रही है। केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भूजल के लगातार खत्म होने की चेतावनी भी है। जिस पानी को प्रकृति ने हजारों वर्ष में संचित किया, उसे कुछ दशकों में ही समाप्त किया जा रहा है। और यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों के सामने पानी का संकट और भी भयावह स्थिति में होगा। जमीन खतरे में। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भूमि धंसने का खतरा बढ़ जाता है, मकानों की नींव कमजोर हो सकती है और सड़क व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भविष्य में किसी बड़े भूकंप की स्थिति में नुकसान की आशंका बढ़ सकती है। यानी ये केवल पानी का संकट नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और भविष्य का भी संकट है। अब नेताओं के भाषण ऊंचे, लेकिन पाइपलाइन आज भी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल उन जनप्रतिनिधियों से जो हर चुनाव में विकास के वादों की लंबी सूची लेकर जनता के बीच आते हैं। सांसद कहते हैं कि केंद्र पैसा देगा, विधायक कहते हैं कि ये नगर पालिका का विषय है, नगर पालिका अध्यक्ष कहती है कि ये शासन से बजट नहीं मिला, शासन फाइलों का हवाला देता है और प्रशासन प्रक्रिया की बात करता है। जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है। और चुनाव आते ही खोड़ा को याद किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पानी की समस्या भी नेताओं की प्राथमिकता से गायब हो जाती है। भाषणों में विकास दिखाई देता है, पोस्टरों में उपलब्धियां दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर फोटो दिखाई देती है, लेकिन खोड़ा की गलियों में आज भी पानी के लिए स्थायी पाइपलाइन दिखाई नहीं देती।
यदि सरकारें वास्तव में जनता की सरकार है तो फिर 12 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना आज तक प्राथमिकता क्यों नहीं बन सका? 275 करोड़ से 550 करोड़ में क्या नहीं हो सकता था यदि जनता द्वारा बोरिंगों पर खर्च किए गए 275 करोड़ से 550 करोड़, मतलब देखा जाए तो इतनी राशि से हर गली में पाइपलाइन बिछाई जा सकती थी, हर घर तक नल पहुंचाया जा सकता था, टैंकर और निजी बोरिंगों पर निर्भरता कम की जा सकती थी, यानी एक नया खोड़ा बसाया जा सकता था, भूजल संरक्षण किया जा सकता था, भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी समाधान तैयार किया जा सकता था। लेकिन ये दुर्भाग्य है साथियों, यहाँ की जनता अपने पैसे से अस्थायी व्यवस्था कर रही है, जबकि स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी। अब जनता सवाल पूछ रही है, आखिर 12 लाख लोगों को आज तक सुरक्षित पेयजल क्यों नहीं मिला? सांसद ने संसद में और विधायक जी ने विधानसभा में इस मुद्दे को कितनी बार मजबूती से उठाया? नगर पालिका अध्यक्ष ने इस समस्या के लिए स्थायी समाधान के लिए कौन सा ठोस अभियान चलाया? शासन और प्रशासन ने इतने वर्षों में क्या स्थायी योजना लागू की? क्या खोड़ा केवल चुनाव के समय वोट लेने का इलाका है? जनता अब ये पूछ रही है कि आखिर विकास के नाम पर किए जाने वाले दावे खोड़ा की गलियों तक क्यों नहीं पहुंचते? यदि जनता अपनी मेहनती कमाई से सैकड़ों करोड़ रुपए पानी पर खर्च कर सकती है, तो सरकारें अपनी योजनाओं से स्थायी जलापूर्ति क्यों नहीं दे सकती? अब आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। खोड़ा की जनता पिछले 2 दशकों से इंतजार कर रही है। आज भी लोग पानी, अस्पताल, सरकारी स्कूल, सीवर, सड़कों और मकानों पर परमानेंट एड्रेस जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कई जनप्रतिनिधि इन मुद्दों पर खुली चर्चा करने से भी बचते हैं, क्योंकि समस्याओं पर बात करने से जवाब देना पड़ता है और जवाब देने से जिम्मेदारी तय होती है। लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने के लिए नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने का भी अधिकार रखती है। अब खोड़ा की जनता को भाषण नहीं, पानी चाहिए। अब उद्घाटन नहीं, समाधान चाहिए। अब आश्वासन नहीं, बल्कि जवाबदेही चाहिए। पानी कोई सुविधा नहीं, बल्कि जीवन का अधिकार है। जिस दिन खोड़ा के हर घर तक सुरक्षित नियमित पेयजल पहुंचेगा, उसी दिन इस क्षेत्र के वास्तविक विकास की शुरुआत मानी जाएगी। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।